हेलो दोस्तों, पढ़ाई की इस माया नगरी में आप सबका स्वागत है। पढ़ाई की माया नगरी कहने का मतलब मेरा इस सेंस है दोस्तों कि ये पढ़ाई की बहुत बड़ा ये माया नहीं है। इसमें है क्या कि एक्चुअल में हम लोग लपेटे में आ जाते हैं कि हमको पढ़ना है। दोस्त, पढ़ना नहीं है, क्या करना है? सीखना है। दुनिया को, ये जो ज़िंदगी हमारी है, इसको देखिए और सीखिए, फिर पढ़ाई आपको आसान लगने लगेगी। इस दुनिया को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि ये दुनिया में किस तरीके से डील हो रही है, किस तरीके से बदलाव हो रही है। फिर आपको इस दुनिया को जब सीखने के क्रम में जैसे ही आइएगा ना, वो सारी आपको पढ़ाई नहीं लगेगी, वो लर्निंग लगेगी। ये जो हमारी इन्वायरमेंट चल रही है, ये जो दुनिया चल रही है, इस दुनिया के बारे में जानने की इच्छा ही पढ़ाई है और कुछ नहीं। क्योंकि आप मान भी सकते हैं कि हाँ, अब इतिहास, भूगोल, नागरिक सब तो हट गया हुआ है अभी हमारे पोर्शन से। तो हमारी जो पोर्शन है मेनली, और वो भी इसी का पार्ट आता है कि दुनिया के बारे में जानना ही, वो भी इसी का पार्ट है। तो एक्चुअल में हम लोग पढ़ाई के मेंटलिटी से जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत लगता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस दुनिया को जानना है, इस दुनिया को सीखना है कि आखिर ये सब हो कैसे रहे हैं, कैसे बदल रही है चीज़ें। जैसे ही इस तरीके के सोच जब हम लेके आ जाएंगे अंदर में ना, तो हमें लगेगा नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें क्या लगेगा? हम उस चीज़ के बारे में सीखने को देख रहे हैं। तो हम सबकी एक अप्रोच होनी चाहिए, क्या दोस्तों, कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस दुनिया के बारे में सीखना है हमें कि आखिर ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, बदल कैसे रही है, कैसे दुनिया चल रही है, दुनिया में कैसे कैसे आदमी डीलिंग करता है, तो हमें आसान लगने लगेंगी। तो आइए इसी बड़ी माया को सीखने के क्रम में हम लोग चलते हैं और आगे। और आप लोग क्या कीजिए, फटाफट अभी तक जितना लेक्चर देख चुके हैं इससे पहले हम पढ़ा रहे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस सब की नोट्स तैयार कर चुके हैं, वो कॉपी निकाल लीजिए और फिर बैठ जाइए पेन और कॉपी के साथ। डिस्ट्रैक्शन को कर लीजिए दूर, डिस्ट्रैक्शन जो भी आपके आसपास है उसको हटा लीजिए और कंसंट्रेट होके आइए हम लोग सीखने चलते हैं इस मायावी दुनिया का जो लेक्चर सीरीज हम लोग का चल रहा था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग पिछले लेक्चर की अगर बात करें, आप सबको याद होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी जो हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा देखे थे, मेरे साथ साथ बोलिए कौन कौन सा देखे थे? फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ये कम्युनिकेशन के हम लोग टाइप्स देखे थे, जो कि हम लोग सोचे थे एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लोग दोस्तों बात कर लिए थे किसके बारे में? फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम लोग उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग कहे थे किसको? तो दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बोले थे कि एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें क्या होता है कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। मतलब बात कुछ भी बोलना है भाई, सोच के बोल, ऐसे कुछ भी बोलना नहीं है। कहने का मतलब सीधा सा मतलब आप कहीं पे कुछ बोलना है आपको, तो वहाँ पे आपके लिए लिमिटेशन रहेंगी, रूल्स रेगुलेशन रहेंगी। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो बोलते जाइए। इस तरह की कोई आपकी हर एक बात की वैल्यू होती है। कहाँ? फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ये बात हम लोग देखे थे दोस्तों। हमारे दिमाग में अपने आप ये बात आ जाएगी कि हम अपने ज़िंदगी में कुछ जगह तो ऐसे ज़रूर देखते हैं सर, जहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसे होता है कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। जैसे हम देखे थे ऑफिस में, तो कोई भी कोई बात बोलेगा तो लीगल तरीके से बोलता है ऑफिस में। हम देखें कोचिंग में टीचर बोलते वक्त, उनको ये पढ़ाते वक्त वो लीगल तरीके से बोलते हैं। इसके बाद हम देखें कॉलेज में प्रिंसिपल सबके बीच जब कम्युनिकेशन होता है, तो वो या फिर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो उस सब में क्या होता है भाई, जब भी ऑफिशियल वर्क या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ भी बात सब करोगे, तो इस सब में जब टीचर पढ़ाते हैं तो देखें कि वहाँ पर सर की रूल रेगुलेशन के तहत बात किया जाता है। क्या बात क्लियर है? ये सारी बातें समझ में आ रही? तो कुछ जगहों पे तो ऐसे हम देख रहे हैं अपने आसपास कि इस तरह का हो रहा है, तो हम लोग कहें कि भाई इस तरह की जब रूल रेगुलेशन में रख के बात किया जाता है उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करते वक्त दोस्तों, अच्छा हाँ, एक बात और भी, पेरेंट्स से बात, जब मम्मी पापा से बात करते तो उस समय भी हमको रूल रेगुलेशन में ही रहना पड़ता है। अच्छा, अब बात करते इधर दूसरी तरफ, तो दोस्त एक तरफ हमको ये भी दिख रहा था जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं होता है,
यानी मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि दोस्तों वहाँ पे देखिएगा आप कि जैसे दोस्त यार के साथ गप मारिए, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मतलब हर एक बात में अभी तो एक फार्मूला सा चल गया है जब से कैरी मिनाटी वाला मामला आया है कि यार दोस्त है, जब तक उसने गाली दे के बात नहीं किया तब तक दोस्ती मजबूत नहीं है ना। ये सब चीज मामला चल रहा है बीच में। तो वो सब आप जितना भी देखिएगा दोस्त यार वाला सब में, तो सब मतलब मोस्टली क्या करता, बातचीत के दौरान वो गाली वर्ड का यूज कर लेता रहता। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ये कैडी मिनाटी लोग जो आकर मतलब इस तरह के माहौल के, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग को अपनी जो एजुकेटेड पर्सन है तो सबको थोड़ा सा कम्युनिकेशन का लैंग्वेज मेंटेन करना चाहिए। बाकी गाली गलौज से ही अपना ये जाहिर करना कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ, लेकिन ऐसा बहुत जगहों पे देखा भी जाता है, तो सो दैट हमें इस पर डिबेट में नहीं जाना चाहिए। आइए, तो हम लोग का मामला क्या है कि ये है कि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन करने के वक्त कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं होता है। मतलब एक तरफ क्या था कि आप कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, तो आप वहाँ पर रूल रेगुलेशन के तहत बात कीजिए। दूसरी तरफ इसके निगेटिव में, अपोजिट में हम ये बात करें कि जहाँ पे भाई कोई रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री फ्लो ऑफ आइडिया, कोई भी बात है एकदम खुल के कहो, चाहे उसमें गाली ही क्यों न डाला हुआ हो, है कि नहीं, लेकिन खुल के एकदम पूरा, है ना। तो ऐसे कम्युनिकेशन जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, कोई प्रिंसिपल नहीं होते, सिद्धांत कोई नहीं होता बात करने का, फ्री फ्लो ऑफ आइडिया होता है दोस्त, ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग नाम देते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर इज नो रूल्स रेगुलेशन, मतलब वहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती है, फ्री बात कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसके बाद वहां पे जो आइडिया का फ्लो एकदम फ्रीक्वेंटली होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलना है, मन ऑप्शन आप जो मन में आया एकदम बकते रहो, जैसे हम लोग दोस्त के साथ करते हैं। कभी यहाँ के बारे में बात करते हैं, कभी वहाँ के बारे में बात करते हैं, कभी इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। मतलब कोई मतलब आइडिया का फ्लो का मतलब कोई यही नहीं रहता है, जहाँ से मन जहाँ से शुरू, जब मन तब शुरू, और जिसके बारे में मन उसके बारे में शुरू, है ना। तो वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें दो बात, इसीलिए बात करेंगे कि देखिए इसमें दो चीज़ें हम लोग सीखे कि फ्री फ्लो ऑफ आइडिया होता है, मतलब कुछ भी बोलना बकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल कुछ भी नहीं होता है इस कम्युनिकेशन का। दो बात हम लोग सीख लिए। तीसरा दोस्तों, जब बात का कोई प्रिंसिपल, कोई मतलब कुछ भी बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या ये ऑथेंटिक, मतलब कह सकते हैं इसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती, मतलब मालिकाना हक की, कि भाई ये बोल दिया था, ये बोल दिया था, बोल दिया है कि नहीं। इसमें तो कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है ना, फ्री फ्लो है, तो इसमें उस बात की ऑथेंटिकेशन नहीं रहती है, यानी ये ऑथेंटिक नहीं होती है। इसलिए ये मैसेज क्या होता है, ये बात जो है आसानी से इजीली कन्वे हो जाती है। और हम जितने भी आदमी, जितने भी पर्सन है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, वो सारे कम्युनिकेशन से ही तो बात करते हैं। तो वो लोग अधिकांश चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी बनी हो जहाँ पे हम फ्री फ्लो ऑफ आइडिया कर सके, मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सके। कोई भी रूल्स रेगुलेशन के तहत रह के नहीं काम करना चाहता है ना। लेकिन अगर अच्छा काम करना है तो रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए ज़रूरी भी होता है ना। क्योंकि जब भी हम लोग होते हैं ना, हम लोग जो भी स्टूडेंट होते हैं वो सब, या फिर जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उसको जब तक प्रेशर नहीं मिलता है ना, तब तक एकदम ढल्ला की तरह रहेगा। मतलब अब मान लो अभी लॉकडाउन है ना, तो अभी आप यही बच्चा सब जो क्लासरूम में पढ़ता था, जो क्लास करता था, तो एकदम फ्रिक्वेंटली पढ़ाई करता था, एकदम जम के पढ़ाई करता था। लेकिन यही चीज़ें जब अभी फ्री फ्लो मिला हुआ है कि भाई लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो क्या करेगा भाई, तंगा पढ़े इधर उधर राइट लेफ्ट, तंगा पढ़े इधर उधर राइट लेफ्ट। मतलब आप एक्चुअली मैं मिनिमम बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो पूरी सीरियसली काम कर रहे होंगे। तो क्या है, अभी हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है, एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है, तो यही बात होता है। तो हम लोग के ऊपर रूल्स रेगुलेशन न होता है तो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। ज़रूरी रहता है, रूल्स रेगुलेशन होना ज़रूरी है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती है। तो यानी इनफॉर्मल भी ज़रूरी है, फॉर्मल भी ज़रूरी है, और इनफॉर्मल जो हमारे विदाउट रूल्स रेगुलेशन वो भी ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन में रहेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, तभी तो दोस्त यार से गप मार के तेरा मूड
एकदम ये फ्रेश रहता है। तो कुल मिला के कहने का तो सब जरूरी है, दोनों चीज़ें जरूरी है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हम नोट करने वाली बात को, तो आपको सिखाएं वही बात, सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो लिखा हुआ है उसको जरा सा हम लोग देख ले एक एक करके, आइए एक एक करके डील कर लेते हैं। आपको अपने कॉपी में नोट करते चलना है सारी बातें, क्योंकि आपको सारी बातें हम समझा चुके हैं। देखिए पॉइंट वाइज हम लोग लिखे भी हुए है ना, तो आप अगला हेडिंग लगा लीजिएगा। दूसरा जो हम लोग का है वो कौन सा है, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा है हम लोग का, थोड़ा सा पॉइंट बड़ा कर लिया जाए ताकि ज्यादा दिखे। दोस्तों कौन सा हम लोग का, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको हेडिंग लगा लीजिएगा। अब इसके बारे में आपको क्या बताएं, इट इज द कम्युनिकेशन विच इज फ्री फ्लो आइडियाज। आपको पता है कि फ्री फ्लो आइडिया रहता है, इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं। तो अगली बात लिख लिए उसी में, देखिए यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज नो सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा दोस्त तीसरा बात के हैं, इट अलाउज इमीडिएट रिएक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब दोस्त मामला समझिए, आपको बताएं कि दोस्त अब जब हम दोस्त यार के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मान लो कोई दोस्त कुछ बोला, कोई फ्रेंड कुछ बोलता है, तो क्या करते हैं हम लोग, जस्ट तुरंत, अब हमको नहीं सोचते हैं कि ये बुरा मान जाएगा, ये क्या होगा, कुछ ज्यादा नहीं सोचते हैं, फ्रिक्वेंटली बोल देते हैं। मतलब वही चीज पेरेंट कुछ पूछते हैं, मम्मी पापा कुछ पूछते हैं, तो सोचते हैं अच्छा क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, सही रहेगा क्या, मतलब टोटल चीज सोचते थे। मतलब वहां पे आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं रिप्लाई करने के लेके, और सुटेबल वर्ड। यहाँ पे क्या है कि जब फ्री फ्लो आइडिया रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो जैसे ही आंसर कुछ भी आया फटाक से बोल दिया, है ना। तो दोस्त यहाँ पे क्या होता है, इट अलाउड इमीडिएट रिएक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब तुरंत इमीडिएट रिएक्शन, मतलब तुरंत आप जवाब दीजिएगा, तुरंत कुछ बोलना है तो बोल दीजिएगा। ये कौन सा अलाउ करेगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोस्त नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसमें, इट इज नॉट बाउंडेड इन एनी पार्टिकुलर टॉपिक एंड लैंग्वेज। ये कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे इनफॉर्मल, तो क्या ये किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे बाउंडेड होता है। अभी बात कर रहे थे तुरंत की, अच्छा दोस्त एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा कंप्लीट हुआ है। अच्छा हाँ मेरा तो कुछ हद तक हुआ है, जहाँ तक सर पढ़ाए वहाँ तक हुआ है। अच्छा तो एक बताओ, तो उस दिन तुम जो जा रहे थे एक लड़के के पीछे पीछे, वो कौन थी, सो बताओ। अब देखो ध्यान से, अब है कहीं पे, तुरंत शिफ्ट हो गया कहीं पे। कहने का मतलब है कि वहाँ पे अब देखिए किसी पार्टिकुलर टॉपिक में क्या बाउंडेड रहा हो, नहीं रहा। ये अभी बात करें इसके बारे में, तुरंत दोस्त है तो तुरंत उसके बारे में, क्योंकि वहाँ पे कोई उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई बॉन्डिंग नहीं है कि हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। उसको जो जो उस समय मन में ख्याल आएगा ना, वो सारी बात दोस्तों शेयर करेगा, सारी बात पूछेगा, तो वो किसी भी टॉपिक पे शिफ्ट हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया इट इज नॉट बाउंडेड इन एनी पार्टिकुलर टॉपिक एंड लैंग्वेज। अब दोस्त लैंग्वेज में भी फिक्स नहीं रहता है। मान लो कि उसको हम दोस्त है या तो थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश आती है तो तुरंत तो हिंदी में बात करेगा, और दो चार वो इंग्लिश मार के दिखाएगा, हमको भाई इंग्लिश भी आती है। तो कुल मिला के ये कहना है कि ये किसी टॉपिक और किसी लैंग्वेज में बाउंडेड नहीं होता है। जबकि आप गौर से देखिएगा कि अभी भी हमारे कॉलेज की जो लेटर सब जब आती है, देखिएगा जो हमारा नोटिस सब जब आता है हमारे कॉलेज का, तो उस नोटिस में आप देखिएगा क्या लिखा रहेगा, अभी भी हिंदी में लिखल रहेगा। और ऐसा हिंदी रहेगा ना कि जो हिंदी के मीडियम का जो बच्चा है ओकरो लगेगा कि मतलब असैनिक, अर्धसैनिक, है ना, उस सैनिक, ई सैनिक, ऐसे करके लैंग्वेज रहेगा। मतलब अब लगेगा जैसे कि हम लोग जब मैं ज़्यादा बच्चे तो बिहार बोर्ड से आ जाते तो वो बच्चे को पता रहता है कि हमको हिंदी आती है, और उसका हिंदी एक बार देख ले तो समझेगा ना ऐसे बढ़िया इंग्लिश है कि नहीं। तो कुल मिला के ये है दोस्तों कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज उसमें वो जो आपको जब लेटर उटर नोटिस वोटिस आता है तो वो किसी वो रूल्स रेगुलेशन के तहत लिखा जाता है। अच्छा यहाँ अभी लेटर निकलना है, तो जितने भी आप देखिएगा सरकारी ऑफिशियल जितना भी लेटर बिहार का भी निकल रहा होगा, सब मैक्सिमम लेटर देखिएगा और नोटिस निकलिएगा हिंदी में निकाला जाता है। आप देखिएगा डाउनलोड जब कीजिएगा जैसे ही, तो सब हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर पार्टिकुलर लैंग्वेज में बॉन्डेड है, ऐसा नहीं कि जब मन तब हिंदी में निकाल दिया, जब मन तब इंग्लिश में निकाल दिए। तो वहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ मतलब सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन में काम होता है सारा।
लेकिन हम लोग जब दोस्त से बात करते तुरंत हिंदी में बात कर लिए, इंग्लिश में लेटर लिखना है इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख दिए, तो वो सब चीज़ें जब होता है या बताना है या कोई भी बात, तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तुरंत हिंदी में बात करने लगे, उसको जो लैंग्वेज आता है। नो बाउंडेशन इन लैंग्वेज ऑल्सो। दोनों बात समझ में आ गई अच्छे से। दोस्त तीसरा अभी बताए थे, इट इज़ नॉट ऑथेंटिक, चूंकि अब इसमें कोई ऑथेंटिसिटी की जरूरत ही नहीं है। कोई कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, तो कौन क्या बोला क्या मतलब। सो डेट ऐसे कम्युनिकेशन में आप ऑथेंटिसिटी को नहीं ध्यान में रख सकते हैं। जहां भी इस तरह के गप हो रहा है, कोई गप पे गप मारे जा रहा है, ये कि हम ये कह रहा है कि हम ये मिट्टी का ये ढेला, बड़ा सा ढेला उठा लेंगे, तो हम उससे भी बड़ा उठा लेंगे, तो कहा हम पृथ्वी उठा लेंगे, तो कहा हम पूरा संसार उठा लेंगे। अब इतना गप पे गप होते जा रहा है, उस गप में किसकी बात सही है, कि कौन ऑथेंटिक करने जा रहा है, कि ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, कोई जरूरी नहीं। हमको जरूरत नहीं उसकी बात के ऑथेंटिक मानने का, बस मगर तो ये ऑथेंटिक नहीं होती है। और इट गोज ऑन एक्सपेंडिंग। दोस्तों ये एक्सपेंड होते ही चला जाता है। एक्सपेंड होते ही चला जाने का मतलब क्या है दोस्त, देखिए ध्यान से, क्योंकि इसमें बाउंड्री नहीं होती है। आप दोस्त के साथ गप मारे होगे, कभी पेरेंट्स के साथ गप मारे होगे, कभी प्रिंसिपल के साथ गप मारे होगे। हम लोग प्रिंसिपल के साथ पास जाने में ही पहले से डर लगता रहा, थोड़ा सा कब कब पहले से धैर्य रहता है कि जाएंगे तो कुछ उल्टा पलटी बोला जाएगा या फिर डांट देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो पहले ही तो जाके लिमिट, सर फॉर्म पे साइन करवाना था, बस हो गया, अब फॉर्म पे साइन अभी नहीं आना है या लॉक कर देते हैं, बस हो गया, काम खत्म, प्रिंसिपल से निकलिए, गेट आउट, काम खत्म। अब इतना कम कम्युनिकेशन होता है। अब यही दोस्त के साथ हो रहा है। जब दोस्त के साथ हो रहा है तो लो, अब शुरू हुआ ना कहानी, तो एक्सपेंडिंग, बात करते बढ़ते, उसके बारे में पूछा, उसके बारे में करते करते करते, मतलब एक्सपेंड होते। कोई अगर तनका, अगर लिमिटेड वर्क भी है ना, काम है ना, तब पर भी देखोगे कि जितना हमको काम है उससे ज्यादा ही गप होता है। तो इट गोज ऑन एक्सपेंडिंग। और इस सब का उदाहरण हमको देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हर पल हम लोग महसूस करते हैं इस चीजों को, इन चीजों को हम लोग हर समय महसूस करते। इट गोज ऑन एक्सपेंडिंग। तो आपको क्या करना है, इट गोज ऑन एक्सपेंडिंग मतलब ये बढ़ते चला जाता है। इस तरह की कम्युनिकेशन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बढ़ते चला जाता है। तो अपेक्षा करते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में जितनी भी बातें हम लोग नोट किए हैं, वो सारी बातें A to Z आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करेंगे इसमें दोस्तों हम लोग आगे नेक्स्ट में क्या, कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो आप सब लोग क्या कीजिए, इसको पॉइंट वाइज अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर हमसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में कोई कुछ पूछता है, देन दोस्तों हम ये सारी बातें उनको अच्छे से समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या होती है। ठीक है, अब बात यह आएगी कि भाई ये कम्युनिकेशन होता है, तो इस कम्युनिकेशन का आखिर फायदा क्या है, और इस कम्युनिकेशन, इस तरह की कम्युनिकेशन करने का नुकसान क्या क्या हो सकता है। यानी इसको अगर हम लोग बोले तो हम कहेंगे एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, फायदा, और दूसरा क्या कहेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको, कि एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग, हेडिंग लगाएंगे अपने कॉपी में, नोट करना शुरू कीजिए। लिखिएगा एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों इसके फ़ायदे की अगर हम लोग बात करें, आप लोग हेडिंग लगा लिए हैं, इसके फ़ायदे की बात करेंगे दोस्तों, तो वो क्या है कि यह एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और हर समय हेल्दी इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि भाई अगर मेरे मन में कुछ है तो हमको भी बोलने का अधिकार है ना। ऐसा नहीं कि रूल्स है तो हम आप ही बोलते जाओ, जो है सो बोलते जाओ और हम जवाब ना दें। इसीलिए देखिए आज जो कम्युनिकेशन है, हाँ, और ये बात हम जैसे हम लोग क्लासरूम में भी देखिएगा, तो अगर कोई कहीं कहीं पे आप जब टीचर देखिएगा तो वो लोग का क्या रहता है कि भाई इन वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, हम जो बोल रहे हैं सिर्फ सुनो, ठीक है, वही सही है और अपना काम करते निकलो। बहुत जगहों पे ऐसे आपको अभी भी देखेंगे टीचिंग, लेकिन आज जो टीचिंग की जो स्किल है उसमें आप देखिएगा तो फॉर्मल भी नहीं, इनफॉर्मल में नहीं, बीच का लेके चलना सबसे बेहतर रास्ता है।
बीच के कहने का मतलब क्या है, आप स्टूडेंट फ्रेंडली होकर पढ़ाइए। स्टूडेंट फ्रेंडली कहने का मतलब क्या कि देखिए अब बच्चा है, उसके दिमाग में जब आप कुछ पढ़ाते हैं तो उसकी अपनी आइडिया, अपनी कॉन्सेप्ट, सबका दिमाग सब तरीके से सोचता है, तो सबका अपना, तो उसके पास वो ऑप्शन होना चाहिए कि आपसे उसके मन में अगर कुछ हो तो वो शेयर करके आपको पूछ ले, आपसे एकदम शेयर करने में कोई बेझिझक रहे, और आपसे कोई भी बात हो या कॉन्सेप्ट हो आपसे डिस्कस करने में उसको मजा आए। ऐसा नहीं कि आपसे डरे कि पूछ लेंगे तो क्लासरूम में बेइज्जती कर देंगे, कितना बढ़िया आगे लड़की सब बैठी हुई है, बेइज्जती कर देंगे, मंगनी में इंसल्ट हो जाएगा, फिर आगे है ना कुछ मामला भी सेट ना हो, फिर दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम में मैक्सिमम बच्चे देखिएगा क्लासरूम में वो ज़्यादातर इसी डर से नहीं पूछते रहते हैं कि इतना बच्चा है क्लास में, अगर पूछ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएंगी। क्लास की माहौल ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसके मन में, हाँ एक बात है, और कुछ जगहों पर तो ऐसे होता है कि अगर ज़्यादा छूट दे दीजिए, इनफॉर्मल ज़्यादा कर दीजिए, तो उसमें लफड़ा क्या होता है कि मजे लेने के लिए कुछो से कुछ पूछना, कुछो आप पूछ देगा तीसरे क्वेश्चन, है ना, मतलब टॉपिक्स के बियॉन्ड बहुत ऐसी बातें, अवांछित बातें वो उसके मन में आने लगते हैं। तो हम वही बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, इनफॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए और पूरी तरीके से फॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए। मीडिएट वाला जो रास्ता होता है वो सही रहता है। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक, थोड़ी बहुत हमारी मतलब छूट रहनी चाहिए बच्चों पे, ताकि उसके मन में कुछ भी हो तो वो पूछ सके। पूरी तरीके से छूट नहीं देना, पूरी तरीके से छूट देंगे तो समझ रहे हैं ना कहाँ कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पहुँचा देगा, है ना, क्योंकि बच्चे के मन में क्वेश्चन की तो कमी ही नहीं रहती है ना। हाँ, तो जब आप छूट भी दिए रहते हैं, बीच का रास्ता रहता है, तो वो उसी तरीके से क्वेश्चन उसके मन में जो होता है वो लीगल तरीके से जो सही क्वेश्चन उसको लगता है वो पूछता है, तो पूरी तरीके से सही क्लासेस चलती रहती है। क्लास में फिर ये होता है ना गैदरिंग नहीं क्रिएट नहीं होती है। तो मीडिएट, हाँ आप पूरा स्ट्रिक्ट भी कर दिया जाता है ना, तो उस समय भी बलगर रहता है, बच्चा आता है जाता है, आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम, और कोई भी डाउट है तो ना क्लियर करो सनम, है ना, प्रॉब्लम वो हो जाती है, कोई भी डाउट क्लियर नहीं होती है। तो उसके समय बच्चे फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, अरे जो पढ़ाया वही, जैसे एक तरह वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, तो पढ़ाई लिखाई में ये आप लोग से ही है, तो अभी हम लोग का बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। क्यों? हम हालांकि कोशिश कर रहे हैं आगे चल के कि ये बहुत बढ़िया हेल्दी इन्वायरमेंट हो, जैसे आपको भी पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के साथ साथ क्या हो कि आप लोग से हम डिस्कस भी कर सकें कि आपको दिक्कत क्या हो रही है या प्रॉब्लम क्या है। तो जब ये सब मामला हम करने लगे, कोई बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो नहीं आया सो पूछ लीजिए, जब ऐसे भी होने लगेंगे ना, तो हम लोग का इन्वायरमेंट एकदम टॉप मोस्ट हो जाएगा, एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो हम लोग वीडियो से, हालांकि कोशिश ये मेरा रहता है कि मैक्सिमम चीज़ आपको वीडियो से समझ में आ ही जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपकमिंग टाइम में आपसे लाइव डिस्कशन का भी व्यवस्था एकदम फ्रिक्वेंटली चले, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। अच्छा, तो यही बात कर रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें सबको अपना बात कहने का अधिकार होता है, सब अपनी फ्रिक्वेंटली अपनी बात को रख सकता है, तो माहौल अच्छा बनता है। घर में भी आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जहाँ पे पापा है तो समझो बाप है तो बाप की तरह रहेगा, है ना, बाप है तो बाप की तरह, मतलब एकदम लगेगा जैसे कि ये मतलब राजा हो गया, अब प्रजा है, अब प्रजा पर कहाँ गया था, कहाँ आया, कब, मतलब जब मन तब थोपिया रहा है, जिस बात में क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से रहता है, पूरा फुल रूल रेगुलेशन ठुसा हुआ रहेगा। दोस्तों वही दूसरी तरफ एक फैमिली होता है जिसमें एक पिता जो है, एक बाप जिसको हम लोग बोले फादर, पापा, डैड जो होते हैं, वो मान लीजिए नॉर्मल तरीके से या फिर फैमिली के मेंबर लोग ठीक है ऐसे रह रहे हैं कि बीच का रास्ता अपना के रह रहे हैं। बीच का मतलब क्या, कुछ हद तक फॉर्मल भी, कुछ हद तक इनफॉर्मल भी, मतलब कहने का मतलब है कि बीच का रास्ता। अब जैसे कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप स्ट्रिक्ट भी रहिए, है ना, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप नॉर्मल भी हो रहिए। तो ऐसे केस में क्या देखिए, उस घर का माहौल देखिएगा बहुत ही मज़ेदार और लवेबल होता है, बहुत प्यारा माहौल होता है। हालांकि हर कोई चाहता है वैसा ही माहौल। अब लेकिन जो हम लोग का जो टाइम है इसमें होना भी चाहिए ऐसे फादर को भी देखिए, जब बच्चे जब बड़े हो जाए तो फादर लोग को भी, पेरेंट्स लोग को भी चाहिए क्या कि बच्चे के साथ थोड़ा सा दोस्ताना माहौल में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप रहिएगा तो ऐसे ही केस में होता है। जो खूब स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के मन में कुछ और चल रहा है और गार्जियन को बता कुछ और रहा है, चल कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है, और लास्ट में बताते 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 मतलब बताते तो ना है, बताता है नहीं, बस चुपके रुको, अब रुको, लास्ट टाइम और भाग गया लेके वो लड़की को ले, है कि नहीं। तो वैसा ही केस में होता है, क्योंकि पेरेंट को कुछ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि डर के जी रहा है ना,
वो आपसे हर समय आपको रहेगा कुछ और बताएगा कुछ और रहेगा। तो हर एक पेरेंट्स को चाहिए इस तरह के कि कम्युनिकेशन का जो माहौल होना चाहिए वो माहौल कुछ इस प्रकार के होना चाहिए ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करे। जब बच्चे सियाना हो जाए तो उसका दोस्ताना माहौल, ना कि एकदम काफ़ी स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे रिलेटिव में वैसा नहीं फैमिली है ना, जिसमें वो बुढ़ाऊ है ना, बता सकते बाबा रिस्पेक्टिव वे में, बट उन लोग मतलब समझते कि हम गॉड है ना। तो ऐसे इंसान नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि उसको जब बच्चे सियाने हो जाए तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो हो ना थोड़ा सा कैसे होना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल का बीच का अपनाना चाहिए। नहीं तो बच्चे इसी के केस में गलती करते हैं ज़्यादातर। तो ऐसा माहौल होना चाहिए। तो इस तरह का माहौल जब हम लोग इनफॉर्मल वाले जो कम्युनिकेशन होता है उस माहौल को अगर मेंटेन करते हैं तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमें बनाने में मदद करता है और एक प्यारा सा माहौल क्रिएट होता है। हालांकि इसकी डिसएडवांटेज भी है कि मतलब इससे मतलब आगे चल के बताएंगे टाइम वेस्टिंग होता है, फलना चिलना बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मदद करता है। लेकिन हम लोग का सच्चाई है कि हम लोग का घर का या फिर ऑफिस का आज के दौर में कोई भी जितने भी आदमी है और जितने भी जैसे कुछ ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ कॉलेज में भी है या कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, हर जगह कैसा कम्युनिकेशन चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल का बीच का। अगर आप अच्छे से सब चीज़ को डील करना चाहते हैं तब पूरी इनफॉर्मल रहिएगा फिर भी काम नहीं चलेगा, पूरी फॉर्मल रहिएगा फिर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनफॉर्मल में पूरी फॉर्मल में आदमी रहना नहीं चाहता है। इनफॉर्मल में हो जाइएगा तो लापरवाही खूब होगा। तो जरूरी क्या है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का कम्युनिकेशन अपना के कोई भी काम आप शुरू करते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे आप देख लो ऑफिस हो, हर जगह आज का जो डिमांड है, प्रेजेंट का डिमांड है या फ्यूचरिस्टिक डिमांड, बीच का रास्ता लेके चलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ऐसा कि इट हेल्प्स टू क्रिएट हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। ये बात समझ में आया कि ये एक हमें हेल्दी काम का इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मदद करता है। एक मिनट दोस्तों, है ना। अच्छा दोस्त, अब एक बात तो अभी इसके बारे में हम ऑलरेडी इन्फॉर्मल में देख ही चुके थे कि इसमें क्या होता है कि आसानी से हम लोग अपनी आइडिया इमीडिएटली शेयर कर पाते हैं किसी को, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहता है। तो हम अपनी आइडिया जो भी होता है या फिर कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जो सूचना हमारे पास रहती है, हम आसानी से बता पाते हैं, क्योंकि यहाँ रूल रेगुलेशन नहीं तो बोलने से पहले, बताने से पहले सोचना पड़ता है, या फिर हमको लगता है कि ये सूटेबल नहीं तो नहीं भी बोलते, लेकिन इनफॉर्मल होने के कारण इसमें बोल लेते हैं। तो यानी कह सकते हैं इट हेल्प्स टू इजी एंड क्विक, मतलब आसानी से और फास्ट में शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। जो आपके पास आइडिया और इंफॉर्मेशन है या फीलिंग है, जो भी व्हाट एवर एल्स, वो आप शेयर कर पाते हैं। क्लियर। अच्छा दोस्त, तीसरा है कि आप बात करोगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज मच इंटरेस्टिंग। अब इतना डिस्कस करने के बाद हम सबको ये आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी मज़ेदार होता है। क्योंकि अब हमें बात करें, सिंपल सी बात ये कहे कि दोस्तों कि आप कॉलेज में प्रिंसिपल से बात करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है कि अपने दोस्त से बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है? किसी का भी जवाब होगा भाई, प्रिंसिपल से बात करने में किसको मज़ा आता है? वहाँ पर तो एक डर सा माहौल रहता है ना। सबको मजा आता है अपने दोस्त यार से बात करने में। बस समझ में आ रही है क्या? तो दोस्त यार के साथ कहने का मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, तो हर समय मीम्स यानी मजाक वाली बातें जो भी जितने भी होती है, हर समय कोई ना कोई कॉमेडी, मजाक वाली, फनी सब चीज़ आते रहता है। तो मिक्स मसाला रहता है इसमें, तो इसमें बहुत मजा आते रहता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक सब तरीका से किस तरीके से बात करना रूल्स रेगुलेशन में डिफाइंड रहता है, तो वहाँ क्या होगा कि मजा नहीं। वैसे भी सिंपल सा चीज़ है, जहाँ कभी भी बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन हो जाए वहाँ पे मज़े की संभावना कम जाती है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं। तो दोस्तों हम ये बात कहते हैं, नॉट ए पार्टिकुलर केस, हम एक इन जनरल बताए, किसी किसी केस में जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा भी होते हैं वहाँ ज़्यादा मज़ा भी आता है। जैसे क्रिकेट देख लो, है ना। तो हालांकि कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, रूल्स रेगुलेशन के बारे में बात किए, तो हर इन जनरल जहाँ पे ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन रहता है वहाँ मज़ा नहीं आता है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूशन में देख लो, जहाँ खूब रूल्स रेगुलेशन रख दिया हुआ है, तो फिर वहाँ पे आदमी लग रहा था जैसे कि किसी राजा प्रजा के अंदर में एकदम मथी की तरफ, प्रजा की तरह पूरी तरह से जी रहे हैं, कैसे कैसे करके। तो वो सब भी दिक्कत वाली बात है। अच्छा दोस्त, आगे बात करते हैं कि शेयरिंग ऑफ वर्क बिकम्स इजी थ्रू इट। अगला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 अपने कॉपी में इसी तरीके से नोट करना है। सारी बातें आपको समझ में अगर आ रही है तो दोस्तों आएंगी, क्यों नहीं। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग्स है तो आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आएंगी आराम से, क्योंकि हमारे डेली लाइफ घटनाएं हैं। अच्छा समझ आया। शेयरिंग ऑफ वर्क बिकम्स इजी थ्रू इट, आसानी से हम अपनी
काम को शेयर कर पाते हैं। क्योंकि देखिए अब जैसे ही बात है कि कोई भी काम अगर हमारे पास है, या फिर अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला ही मामला आप देख लिए हैं कि देखिए यहाँ पे ये दोनों वाला मामला वही है, दोनों समझाते हैं। देखिए इट अलाउज टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स, है ना, ये अलाउ करता है कि अपनी समस्या को आप डिस्कस कीजिए, सो डैट सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल नहीं प्रॉब्लम होगा दोस्तों, यहाँ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कैन बी इजिली ऑब्टेन थ्रू इट, आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कैन बी इजिली ऑब्टेन थ्रू इट, मतलब किसी भी समस्या का, जैसे देखिए इसमें क्या होता है, एक तो आपके पास अगर कोई भी वर्क है उसको आप शेयर कर सकते हैं आसानी से, रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको इतना करना है इतना, तो आप बता सकते हो कि हमें इतना करना है, हमें ये दोस्त ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, हम जब इस तरह के बिहेवियर करते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप प्रॉब्लम दूसरे से डिस्कस करते हो, क्योंकि आपके पास तो ये रूल रहता नहीं कि आप खाली अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो, किसी से शेयर करते हो, तो क्या होता है कि उस प्रॉब्लम की कोई भी समस्या का जो समाधान होता है निकल के फाइनली आ जाता है, तो आसानी से हमें समस्या का सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत वाला केस बता रहे थे, तो उसके अंदर में मान लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसके पास बहुत सारी सूचना थी, इन्फॉर्मेशन थी, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट रह रहा था। उसके पास ऐसे अगर सच में अच्छे फ्रेंड्स रहते कुछ और भी, तो जिसके कारण वो उसको शेयर कर पाता, आइडियाज इन्फॉर्मेशन शेयर करता, जिससे उसके पास जो भी समस्या है उस समस्या का प्रॉपर सोल्यूशन अकेले तो मान लीजिए उनके पास से नहीं अगर निकल के आए, तो दोस्त से अगर शेयर करते जो रहते, उससे वो अच्छा दोस्त ऐसा नहीं है ऐसे करना चाहिए, तो समस्या का एक प्रॉपर सॉल्यूशन आता, और इस तरह की घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिला के ये है कि ये चीज़ें अच्छा भी है कि इसमें क्या होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तो जब इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को क्या करते हैं, शेयर करते हैं किसी दूसरे से, क्योंकि हमको इसमें रूल रेगुलेशन में तो रहना नहीं होता है, तो आसानी से शेयर कर लेते हैं ज़िंदगी की समस्या जो भी होती है, तो दोस्त लोग गाइड करते रहते हैं प्रॉपर, है ना। तो ये सब चीज़ें एक बहुत अच्छी बात होती है ना, क्योंकि आपको हमें इस बारे में एक बार हम जानकारी देना चाहेंगे कि देखिए हुआ क्या, कई बार तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत ऐसे, मतलब मेरे कांटेक्ट का ही एक दो फ्रेंड लिस्ट में थे, तो उन्होंने उस सब के क्या था कि ऑलरेडी लड़की वाले मामला था, तो शुरू में तो सबको क्या होता है, स्टार्टिंग जब होता है ना तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सब अफेक्शन लव में पड़ जाता है, और उसके कारण क्या होता है, उसको लगता है कि उतने पर उसकी ज़िंदगी थम जाएगी, उतना ही ज़िंदगी है। और उसी केस में बच्चे लोग क्या करते हैं, या फिर जो भी रहते हैं वो अलग अलग गलत स्टेप ले लेते हैं, जिसके कारण उस तरह के हमको घटना देखना पड़ता है कि आज वो मर गया, इसके कारण प्यार में वो मर गया, इस तरह के मामला देखने का आते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर लिमिटेड हो जाते हैं। तो उस तरह से हमारे साथ भी कुछ, हमारे पास भी कुछ ऐसे एक दो मतलब कह सकते हैं कि रिलेटिव में ही था, तो उन लोग उसका क्या था कि हमसे वो बात शेयर करता था सारी बातें, तो उसको एक दो बार हम उसको समझाए बहुत अच्छे तरीके से कि बाबू देखो ये सब चीज़ें हैं, अभी लिमिटेड है, फलना चला, क्योंकि वो हमसे शेयर किया, तो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से बताया कि बाबू यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, और रह गई बात तो यार तुमको उससे बढ़िया मिलने वाला है ना। अब देखो जब वही कभी भी आदमी को अपना से अपेक्षा में, अरे चलो देखो, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा करने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, कि उसको लगता है कि अब इससे बढ़िया तमन्ना मिलेगा नहीं, है ना, हमारी ज़िंदगी अब इसी में थम जाएगी। उसको इस तरीके की प्रलोभन, तुम को काफ़ी टैलेंटेड हो, तुमको इससे बढ़िया मिलेगा, और तुम वहीं पे लिमिट, जब इस तरह हम लास्ट स्टेज में बचाए उसको, मानो अगर नहीं रहता, अगर वो शेयर नहीं करता, तो शायद आज देखो पूरी ज़िंदगी थोड़ी सी उसकी अच्छी हो गई है, बदल गई है, सोच बदल गया है, अप्रोच बदल गया है। तो कारण यही होता है कि हमको ऐसे माहौल नहीं मिलते, अगर जब हम कहीं पे शेयर कर पाए अपनी आइडिया, तो वहाँ पे वो ट्रैप हो जाता, अगर तो वहीं पे उसकी ज़िंदगी ख़त्म थी। लेकिन उसको एक अच्छी एक सोच, एक आइडिया जो बदल दे पूरी दुनिया, है ना, वही वाला बात है कि अगर अच्छा अप्रोच और अच्छा सोल्यूशन हमें मिलता है तो दोस्त बदल जाती है ज़िंदगी। तो ये ज़रूरी है कि जब आप दोस्त से प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई कंक्लूजन निकलता है। दोस्तों ये चीज़ें एक और सेंस में अच्छा है, जो कि यहाँ पर नोटेड नहीं है, हम आपको बताते हैं कि जब आप प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो मान लीजिए कोचिंग या कोई भी सेमिनार सब होता है, उसमें सबको बोलने की आइडिया होता है, तो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ अलग क्रिएटिव आइडिया होता है। तो अगर सभी आदमी अपना आइडिया दे, हो सके कोई ऐसा इंसान हो या कोई ऐसा बैठा हुआ स्टूडेंट ही बैठा हुआ जिसके दिमाग में और भी बढ़िया आइडिया हो, तो वो शेयर करेगा, तो एक अच्छा डेवलपमेंट, इन्हांस तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। तो वो सब चीज़ भी इसका एक फ़ायदा है कि जब कभी भी आइडिया शेयर करने का ऑप्शन दे दिया जाता है तो उसमें डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है।
ग्रोथ फास्ट होती है। अब दोस्तों यहाँ पे मामला ये आ गई कि अब चलिए कि इन सारी बातों को हम समझ गए। अब मामला ये रहा कि कुल मिला के कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी अच्छाई बहुत सारा है ना। तो आप इन सारी बातों को समझ गए होइएगा, क्या क्या बताया गया, सारी बातों को कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार देख के रखिएगा, एग्जामिनेशन में आराम से आप लिख पाइएगा दोस्तों। तो ये था एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब दोस्त जहाँ गुण है वहाँ अब गुण भी तो है ही है, तो एडवांटेज है तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ। ओके दोस्तों, तो अब आपका काम क्या होगा कि हेडिंग लगा लेना, क्या चीज़ का, डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कि इसकी जो खामियां हैं, जो कमी है वो क्या क्या है, उसको ज़रा सा सोच लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं। दोस्त अब जब इसकी कमी के बारे में बात करेंगे तो सीधा सा बात है कि ये हमारे कोई भी काम हो रहा है और उस काम में अगर रूल रेगुलेशन नहीं है तो वेस्टिंग ऑफ टाइम जो होगा काम का वो होना एकदम फिक्स। आप लोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। वेस्टिंग ऑफ टाइम तो होना ही होना है, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ टाइम एकदम परफेक्टली है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, जैसे भी आपको हम बता रहे हैं नॉर्मली, हालांकि ये वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं है, आपके समझने के लिए जरूरी भी है। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं तो हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल ऐसे लेके आ रहे हैं जहां पे आप बिना एग्जांपल के भी हम चलेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन होगा क्या, तो वहां पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पे कोई रूल रेगुलेशन हम लेके नहीं आ रहे हैं कि मतलब हमको इतने तक लिमिटेड है, जल्दी जल्दी बता देना, वर्क ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बात को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी सी टाइम हमारे देखिएगा कि जो लेक्चर हमारे 20-25 मिनट की होनी चाहिए वो 45-50 मिनट का हो जा रहा है। तो कारण क्या, 20 से 25 मिनट का वेस्टिंग ऑफ टाइम होता है। बट ये टाइम वेस्ट करने के लिए हम तैयार क्यों हैं, क्योंकि इससे आपको फायदा होने वाला है। आपको बातें याद रहेंगी लंबे समय तक, आप किसी को समझा पाओगे अच्छे से। अब हम आए और डायरेक्ट 4 लाइन पढ़ के सुना दिए या 4 लाइन बोल दिए, हो गया काम खत्म, तो पता चलेगा कि मुश्किल से कि आपका 3-4 लेक्चर में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा पूरे कम्युनिकेशन का। सफिशिएंट मतलब 5 घंटे पढ़ा दे ना तो पूरा कम्युनिकेशन गायब हो जाएगा। इसका मतलब जो पोर्शन आपका बताया हुआ है कि वोकैबुलरी और ग्रामर वाला पोर्शन छोड़ के, मतलब तो यह क्या है ना कि आपको बातें अच्छे से पता होनी चाहिए, बातें मेमोराइज होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम आप 2 बार पढ़ाते हैं, एक बार तो आपको समझा देते हैं पहले ही, अब फिर पढ़ के समझाते हैं, 2 बार आपको एक बार में पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको अच्छी तरह से बातें मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कि इसमें वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा, ये बात हमें समझ में आ गया। क्या इस वाले कम्युनिकेशन में आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं। जिसको जो मन होगा सो बोलते जा रहा है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन में विश्वास करना क्या सही रहेगा? नहीं, विश्वास नहीं कर सकते हम लोग, ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये ट्रस्टवर्थी होगा क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, दोस्त कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, तो ट्रस्टवर्थी नहीं होगी दोस्त। जैसे ही कभी भी विश्वास ही नहीं होगा तो वहां पे अफवाह का सबसे बड़ा मामला आता है, र्यूमर फैल जाता है। जैसे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि रूल रेगुलेशन है नहीं, तो जो मन होगा सो बोल देता है। तो जो मन होगा तो हो सके वो बात आदमी सही लेके आगे बढ़ जाए। तो र्यूमर जिसको बोलते हैं अफवाह फैल जाना, तो इस केस में क्या होता है, अफवाह फैलने के चांस रहता है। जैसे आज कोई लड़का बोल दिया कि किसी ग्रुप में बोल दिया कि लो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी 2 शादी कर लिया है गौरव, है ना। अब मान लो उसका जो फैक्ट चेक नहीं किया जाएगा तो ये अफवाह र्यूमर की तरफ फैल जाएगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन है नहीं, कोई कुछ बोल दे रहा है तो बोल दिया मोदी ब्याह कर लिया, एक और ब्याह किया, दूसरा ब्याह कर लिया, शादी कर लिया मोदी। अब देखो अफवाह क्या होगी, इस तरीके से एक्सपेंड करेगी। सच तो नहीं है लेकिन अगर फैक्ट चेक ना होगा, हालांकि तो ये अफवाह उसको बोल दिया तो इस तरह से अफवाहें फैल जाएंगी। तो जरूरी क्या है कि भाई ये तो विश्वास, ये कम्युनिकेशन ट्रस्टवर्थी नहीं होती है। अच्छा बार बार हम मोदी के एग्जाम्पल इसमें लेंगे इसलिए क्योंकि एक चीज़ गौर कीजिएगा कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत बेहतर है। भाई और बहनों से जैसे शुरू होते हैं ना,
तो वो बड़ी, अब हम आपको कभी बताएंगे एक स्पेशल केस लेके हम आपको बताएंगे जब हम लास्ट टाइम, क्योंकि हमको उनका कम्युनिकेशन स्किल हम रीड किए तो उनके कम्युनिकेशन स्किल हमको लगा ये ज़्यादा बेहतर है, केवल कम्युनिकेशन स्किल पे हम फैक्ट चेक किए। तो दोस्तों इस पर हम अलग से हम लोग बात करेंगे किसी अदर लेक्चर में कि कैसे कैसे उनका कम्युनिकेशन स्किल, अदर चीज़ें जो भी है हमको उससे मतलब नहीं है। हम अभी बात कर रहे हैं कि किस की बात, जो कम्युनिकेशन स्किल, बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दैट्स द कम्युनिकेशन स्किल है। ओके, तो बात करते हैं दोस्त, इसमें ट्रस्टवर्थी नहीं होता है, अफवाह फैलने की चांसेस पूरी होती है, तो र्यूमर भी बराबर फैलते रहता है ना। और दूसरी बात ये कि इसमें जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, बोल देगा, आप किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, यानी किसी पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी बात के लिए। तो तभी बोले थे कि ऑथेंटिक नहीं होता, शुरू में ही बोले थे कि इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, मतलब मालिकाना कि ये कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये इसमें कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता है, ठीक है। द क्वालिटी, आप तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं, समझाते हैं एक एक करके। चूंकि देखिए ये एक्सपैंड करते चला जाता है, हम सब पढ़े हैं कि ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक्सपैंडिंग होता है। तो चूंकि ये एक्सपैंड करेगा, सिंस इट गोज एक्सपैंडिंग इट कैन वेस्ट क्वालिटी टाइम ऑफ वर्क। चूंकि ये जो हमारे वर्क का जो क्वालिटी टाइम उसको क्या करेगा, कम वेस्ट करेगा, खराब करेगा। समझ में आया क्या बात। इट इज नॉट मच ट्रस्टवर्थी, ये बहुत विश्वसनीय नहीं होता है। इस तरह की जब गप हो रहा है तो उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको पता, कोई आदमी बोल दिया कि हम लोग का एग्जामिनेशन डेट आ गया है या इस तारीख से एग्जाम होगा, तो जब तक आप उसका वैलिड लेटर नोटिस नहीं देखोगे तब तक आप कहोगे नहीं ये सब ऐसे ही फेंक रहा है, अफवाह है या फलना चिल्ला, तो आप उस बात पे जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। तो वही मेरा मानना है कि जब तक नोटिस, तो वो लीगल तरीके से, वो देखिए वो इनफॉर्मल है लीगल तरीके से, सॉरी फॉर्मल है लीगल तरीके से, रूल्स रेगुलेशन में, तो वहां आप विश्वास करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ई वाला ट्रस्टवर्थी नहीं होता है। र्यूमर्स कैन स्प्रेड थ्रू इट। अभी बोल दिया गया कि एग्जामिनेशन हो रहा है, तो फैल दूसरी को वीडियो बना दिया कि एग्जामिनेशन होने वाला इतना तारीख से, डेट आ गया फलना चिल्ला, और लीगल तरीका कुछ अपना से सीट, एक्सेल सीट बना लिया। एक्सेल सीट मतलब हम लोग खुद से बना लेते, शेड्यूल बना के जारी कर दिया को। तो ये क्या होगा, जब तक हम देखेंगे नहीं लीगल तरीके वाला नोटिस तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो र्यूमर के पूरा बिहार में फैल जाएगा, और बाहर का होगा तो यूपी फैल जाएगा, जहां का होगा वहां फैल जाएगा र्यूमर की तरह। तो ये अफवाह हो गई। तो इसके कारण क्या होता है, अफवाहें फैलती हैं, ठीक। इट नॉट क्रिएट रिस्पॉन्सिबल इमेज ऑफ अ पर्सन। आपको पहले बताया, अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेदार ऑथेंटिकेशन वाले पर्सन के लिए क्यों यह रिप्रेजेंट नहीं करता है। मतलब कि उसकी मतलब कहने का मतलब कि आप बोले हैं इस बात के लिए और आप इस चीज के लिए जिम्मेवार हैं। वो कहेगा नहीं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी बोलते रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर नोटिस निकाला कौन, हमारी बोर्ड SBTE कि भाई इतना दिन से एग्जाम होगा, तो भाई आप कहे हुए हैं, आप बिना बताए आप डेट एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको करना भी पड़ेगा, तो आप लिमिटेड टाइम आप बता के एक्सटेंड कीजिएगा। तो वो अपनी जिम्मेवारी लेता है कि हाँ हम बोले हुए हैं, हम ये बताए हैं, तो वो वहाँ पे जिम्मेवारी होता है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात होगी तो वहाँ पे जिम्मेवारी बनती है, लेकिन इनफॉर्मल वाले में कोई नहीं, ठीक है दोस्त। आप इससे आगे अगर हम लोग बात करें, द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ वर्क एडवर्स अफेक्ट थ्रू इट, है ना। क्वालिटी और स्पीड दोनों बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा दोस्तों, तो उसमें केस में आप देखिएगा कि जब कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस बीच में, क्योंकि रूल रेगुलेशन है ना, तो कुछ बात आ जाएगी, कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि आप गौर से देखोगे, एक तो क्वालिटी इफेक्ट होगा, और जो काम का जो स्पीड होना चाहिए था वो भी तेजी से चेंज हो जाएगा, विपरीत मतलब घटने लगेगी, एडवर्स हो जाएगी। क्या बात समझ में आया बात। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि भाई जो क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ द वर्क एडवर्सली अफेक्टेड थ्रू इट। क्या बात समझ में आया है। तो ये भी आपका देखने को मिल जाएगा इसमें। तो दोस्त कुल मिला के हम लोग क्या देखे अभी तक कि ये सारे डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या डिसएडवांटेज, एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, एक बार मेरे साथ साथ बोलिए क्या क्या डिसएडवांटेज मिल जाएगा। वेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ टाइम ऑफ वर्क, है ना, मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम, सिंपल बोले तो वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा। दूसरी बात ये क्या, ट्रस्टवर्थी नहीं रहेगा, विश्वसनीय नहीं रहेगा। तीसरी बात, र्यूमर फैला देगा।
तीसरी बात र्यूमर फैला देगा, तीसरी बात र्यूमर फैला देगा, क्या है, तीसरी बात स्प्रेड द इट, ठीक है। चौथी बात कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, चौथी बात कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और दोस्त पांचवी और लास्ट वन, जिसके स्पीड और वर्क, जो स्पीड ऑफ वर्क है उसको क्या कर देगी, एडवर्स कर देगी, है ना, और क्वालिटी को भी डिक्रीज कर देगी, इस तरह के कम्युनिकेशन। तो दोस्तों अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मामला ये आती है कि आखिर कम्युनिकेशन इसके बीच, हालांकि आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल तो हो गया, वर्बल नॉन वर्बल पे बात करेंगे अगले लेक्चर में। तत्काल ये कि किस तरीके की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों कम्युनिकेशन जो हमारी होनी चाहिए, ज़्यादातर केस में आज के जो दौर चल रहा है इसमें आप जहां बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है वहीं पे फॉर्मल यूज कीजिए, नहीं तो बाकी जगहों पे आपको क्या करनी चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल का बीच का रास्ता यूज करना चाहिए। बीच का रास्ता यूज करने से होता क्या है कि एक बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट होकर रहता है। चाहे आप घर की फैमिली माहौल में देखिए तो वहाँ भी आपको फॉर्मल इनफॉर्मल का बीच का यूज करना चाहिए, चाहे क्लासरूम हो उसमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल का बीच का रास्ता करें, जहाँ जरूरत है वहाँ पे इनफॉर्मल, जहाँ जरूरत है वहाँ पे फॉर्मल। अच्छा, जहाँ ऑफिस है, ऑफिस में भी आज के दौर में एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा दब के नहीं रहना चाहता, तो वहाँ भी अगर जहाँ जिस भी इंडस्ट्री में अगर एम्प्लॉय के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कोलैबोरेशन करके रखता है, मतलब एक फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच का रास्ता रखता है, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। बिल गेट्स के बारे में सोचते थे तो वो पहले बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहा करते थे, जब स्टार्टिंग किए थे बिजनेस बिल गेट्स तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहते थे, हम उनके बारे में केस स्टडी देख रहे थे। तो बाद में चल के उनको जो उनकी वाइफ बनी वो बहुत सजेस्ट की इस चीज़ के लेकर और बहुत सारी बातें हुई, तो वो जाके धीरे धीरे उनके दोस्त लोग भी एक दो बताया गया, जैसे कि हमको केस स्टडी में हम वीडियो में देखे तो बताया गया कि उनकी वाइफ लोग भी क्या किया और दोस्त लोग सजेस्ट किया कि दोस्त इतना ज़्यादा इनफॉर्मल सॉरी फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मल को घटाइए, इनफॉर्मल भी थोड़ा सा हो जाइए, ठीक है। तो दोस्तों जहां कहीं भी आप देखिएगा इस बीच का रास्ता जो है ना एकदम बेस्ट है। अगर आप किसी कोई भी बिजनेस में जाइए, कहीं भी जाइए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस बीच का रास्ता अगर अपनाते हैं तो आपकी बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि हम लोग अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को पूरे अच्छे तरीके से देख लिए। अपेक्षा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी कोई आपको अगर डाउट रह जाती है किसी बात के लेके, देन 8825161664 हम आपको कई बार बोल चुके हैं। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि हम लोग की एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप भी रन कर रही है, दैट्स द पॉलीटेक हब, पॉलीटेक हब, पॉलीटेक $H होगा। पॉलीटेक हब एक हम लोग की ऐप रन कर रही है दोस्तों। वहाँ पे यहाँ यूट्यूब पे तो आपको हम जो भी मटेरियल दे रहे हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, लेकिन वहाँ कुछ पेड कोर्सेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टीम मेंबर लोग काम करती है, तो उन सब के लेके रिगार्डिंग तो वहाँ पे आपको कुछ पेड कोर्सेस है, बट आप जाके वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो नोट्स मिलेंगी वो आपको फ्री प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है इन सब बातों के लेके, और आपको कंटिन्यू अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करके रखनी है। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर कोई डाउट होगा तो दिस इज कृष्णा सर, ओके। अगर आपको कोई डाउट होता है देन कॉन्टेक्ट मी, और आप सारी चीज़ को नोट करके तैयार रखिए। और हम मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी किसी साथ वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, किसी साथ वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।